बताइए, अगर मान लीजिए किसी मुसलमान राजा ने इतिहास में हिंदुओं पे कोई अत्याचार किया, मेरा सवाल समझिए, मान लीजिए किसी मुसलमान राजाओं ने इतिहास में हिंदुओं पे अत्याचार किया, तो क्या उसके लिए आज के मुसलमान से बदला लेना चाहिए? यस नो? नहीं। सरल बात है, एक सरल कानून मुझे मालूम है, जो अपराध करे उसको सजा दो, राइट, और जो निरपराधी है उसको प्रोटेक्शन दो, राइट। अब औरंगज़ेब ने ये किया, औरंगज़ेब ने ये किया, इसलिए आज का मुसलमान खराब है, ऐसी बातें कई हिंदू राजाओं के बारे में भी आ सकती हैं। उन्होंने कई अत्याचार किए। अगर हम इतिहास का इस प्रकार से भ्रम करने लग गए तो उसका कोई अंत नहीं होगा। खैर, अब ये धर्मांतरण की बात भी आती है, और यहाँ सबसे बड़ी बात जो भुला दी जाती है, जहाँ मैं फिर से वली की उस बात को लेता हूँ, एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, सेलिब्रेशन। 3 शब्द याद रखिएगा, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, सेलिब्रेशन। यानी एक तो चला लेना काम, दूसरा पहचानना, और तीसरा एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन का आनंद लेना। तो ये बात क्या भारत में नहीं थी क्या? भारत को अगर आप देखें तो भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, ये हिंदू मुसलमानों के मेल जोल का परिणाम है। क्रिश्चियंस को मैं यहाँ ज़्यादा क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि क्रिश्चियंस का परसेंटेज कम था। सिखों को ज़्यादा क्यों नहीं कह रहा? वो भी एक परसेंटेज कम था। और सिख जब मेरे बात में आई तो पहली बात बताऊं, भारत की मेल जोल की परंपरा का उच्चतम बिंदु आप अगर देखेंगे तो मुझे सिख धर्म में मिलता है। सिख धर्म में क्यों मिलता है? संत गुरु नानक के जीवन को देखिए। संत गुरु नानक इस्लाम को समझने के लिए मक्का तक गए, हिंदू धर्म की गहराई को देखने के लिए काशी तक गए, और उनके इसमें जो सिखों का जो ग्रंथ साहब है वो किसी एक किताब के आधार पे नहीं है, उसमें कुरान से लिया गया है, वेदों से लिया गया है, सूफी संतों की चीज़ों से लिया गया, और सबको जो अच्छा मिलता गया। जैसे हमारे वेदों में एक वाक्य है, आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वत, दुनिया के अच्छे से अच्छे विचार मुझ तक आए, मैं उनको स्वीकार करूँगा। वो शांति का सिद्धांत मुझे बुद्ध से मिलता है, एक्सेप्टेड, मोहम्मद साहब से मिलता है, मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ। तो सवाल मामला ये है कि भारत में मेल जोल की एक उच्चतम परंपरा रही है, और उस परंपरा को लोग आज नज़रअंदाज कर रहे हैं। और ये इसीलिए इतिहास को समराइज़ करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आज 3 प्रकार का इतिहास यहाँ चल रहा है। एक इतिहास वो है जो गांधी और नेहरू ने सामने लाया, उसको और सामने भी कई लोग ले गए। ये इतिहास कौन सा है? ये आपको आश्चर्य होगा कि गांधी अपनी किताब हिंद स्वराज में एक जगह लिखते हैं कि ये कहना कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के विरोधी थे, बिल्कुल गलत है। हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर राज करते थे, मिलजुल कर जीते हैं। ये गांधी के हिंद स्वराज में आप देख लीजिएगा। और इसी बात को आगे ले जाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ की गंगा जमनी तहजीब का बार बार हवाला देते हैं। पंडित नेहरू बताते हैं कि यहाँ जो हिंदू, यहाँ का जो संगीत है, साहित्य है, कला है, ये सब तो मेल जोल से ही बना है, कोई एक अकेला उस प्रकार से नहीं बना। और उसमें खैर ये जनरेशन के लिए मैं एक ये उदाहरण देना चाहूँगा। वो उदाहरण शायद आप में से कई लोगों ने वो फिल्म लगान देखी होगी। उसमें वो गाना आपको याद है, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। सोचिएगा, इस गाने को जो भगवान कृष्ण की स्तुति में लिखा गया है, इसके लिखने वाले का नाम है जावेद अख्तर, और लिखने वाले का नाम जावेद अख्तर, और इसको गाने जिसने संगीत दिया है उनका नाम है अल्लाह रखा रहमान। ये बात हमारे संगीत में लागू होती है, और ये बात उस महान शहनाई वादक पे भी लागू होती है जो हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा के किनारे हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी शहनाई बजाने की कला को विकसित करते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान, और ये सब जो मेल जोल हमारे बीच में चलता रहा, ये मेल जोल आज़ादी के आंदोलन से और मजबूत हुआ। तो इसके पहले ये समझ लें कि ये जो इस प्रकार की बात को हटकर लोगों ने इसको हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखना चालू कैसे किया। और ये बात तो आपको पता ही होगा, एक मैं मजाकिया तौर पे कई बार बताता हूँ कि जैसे अकबर को मुसलमान माना जाता है, अकबर के राज को उसको अंग्रेज़ों ने मुग़ल पीरियड कहा, मुग़ल पीरियड या मुस्लिम पीरियड कहा। अब मुझे बड़ी हैरानी होती है। पहली बात तो मुझे ये लगता है कि ये जो पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री भारत में हुआ है वो किया था अंग्रेज़ एक इतिहासकार जेम्स मिल।
जेम्स मिल ने यहाँ के इतिहास को प्राचीन हिंदू काल, मध्ययुगीन मुस्लिम काल और आधुनिक ब्रिटिश काल के रूप में रखा। अब उसमें खैर ये समझने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमान राजा केवल मुग़ल राजा थे? मुग़लों उसमें मुसलमानों में और भी थे, उसमें जो गुलाम थे, गजनवीद थे, अलग अलग प्रकार के सब लोग थे। और क्या ये लोग केवल धर्म के आधार पर चलते थे? तो उसमें याद रखिएगा, अकबर के दरबार के नवरत्न तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मैं औरंगज़ेब पर भी आऊँगा। अकबर के दरबार के नवरत्नों में आपको पता होगा एक दो हिंदू नवरत्न थे। याद कीजिए कौन है दो हिंदू नवरत्न? बीरबल और दूसरा टोडरमल। टोडरमल आप बोल रहे हैं तो याद रखिएगा, टोडरमल अकबर के दरबार में क्या करते थे? टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो आज नरेंद्र मोदी सरकार में अरुण जेटली करते हैं। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है मुझे पता नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में तो शिवाजी महाराज हैं। शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब की लड़ाई को हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मज़े की बात यह है कि औरंगज़ेब जो शिवाजी से मिलने आते थे, उनका जो मुख्य अधिकारी शिवाजी से मिलता था, बातचीत करने आता था, उस अधिकारी का नाम था राजा जय सिंह। अब इसी बात पे याद आ गया, अभी अभी यूपी में एक संत महात्मा मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा ज़माना है, डबल प्लेजर, इस दुनिया का भी मज़ा, अगली दुनिया का भी पुण्य मिल गया एक साथ उनको। तो खैर आते से ही उन्होंने टूरिज़्म का ब्रोशर बनाया और ब्रोशर में भारत का सबसे जो बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसका नाम गायब कर दिया। क्या नाम उस जगह का? ताजमहल। अब किसी ने कहा ये ताजमहल तो पहले यहाँ शिव मंदिर था, किसी ने कहा ताजमहल तो हमारी गुलामी का निशानी है, वगैरह वगैरह। उनको ताजमहल में याद आ गई। कई बोलते हैं देखो ये आर्किटेक्चर है जो मिला जुला है। एक्सक्यूज़ मी, मिला जुला आर्किटेक्चर होना ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? यानी जो मुसलमान राजा यहाँ राज्य करते थे वो स्थानीय चीज़ों को भी महत्व देते थे, बाहर की चीज़ों को भी महत्व देकर जो सबसे अच्छा बना वो उन्होंने किया। अब उसमें टेवर्नियर नाम के फ्रेंच जौहरी हैं, उनका फ्रेंच जौहरी ने बताया कि उनके मेमोयर्स में उन्होंने लिखा, फ्रेंच जौहरी उस समय आए हुए थे, दूसरे ट्रैवलर आए हुए थे, उन्होंने अपने इसमें लिखा कि हमने सुना है शाहजहाँ बहुत दुखी है, उसकी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई है और उसकी याद में वो एक बड़ा मकबरा बना रहा है। ये उनके मेमोयर्स में, अभी सब इनको बदला जा रहा है। सबसे बड़ा प्रूफ क्या है कि ये एक शाहजहाँ का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है? सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि शाहजहाँ के कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हिसाब किताब के, अकाउंट बुक है, अकाउंट बुक में आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अकाउंट बुक में दिया है, कहीं दिया है आज इतना पैसा दिया गया, मकराना से मार्बल लाया गया, इतना पैसा मजदूरी के रूप में दिया गया, पर फिर भी खैर लोगों ने खींच पीट कर उसको शिव महल बनाने की कोशिश की है, शिव महल बताने की कोशिश की है। मुख्य रूप से जो बात हुई वो ये कि इस मकबरे की जगह शाहजहाँ ने राजा जय सिंह से पैसे देकर खरीदी थी। वो एक ही चीज़ है। ज़मीन किसकी थी? जय सिंह की। शाहजहाँ ने उसको ख़रीदा पैसे के एवज में। और ये मंदिर शिव महल होना तो पॉसिबल ही नहीं है। ये शिव महल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता होगा हिंदू में दो बड़ी परंपराएं, एक शैव, दूसरी वैष्णव। और ये जो राजपूत हैं, राजा जय सिंह, ये इनका परिवार वैष्णव परिवार से जुड़ा हुआ था। खैर, तो ये अलग अलग चीज़ों को बनाकर किस प्रकार से ये किया जा रहा है वो आज के समाज का एक बहुत बहुत ख़राब चीज़ है। खैर, तो अब ये थोड़े से में हम समझ लें कि भारत में ये इतिहास कैसे आया। भारत में वास्तव में तो पहले तो राजाओं के दरबार में चारण होते थे, भाट होते थे, शायर होते थे जो इतिहास लिखते थे। और ज़्यादातर वो इतिहास राजा को, अपने राजा को अच्छा बताने के लिए लिखते थे। याद रखिए, राजा के एम्प्लॉयमेंट में कोई है व्यक्ति तो राजा के अत्याचार को लिखेगा क्या? राजा के अत्याचार को नहीं लिखेगा। वो अपने राजा को अच्छे से अच्छा, धार्मिक से धार्मिक, पवित्र से पवित्र बताने की कोशिश करता था। इसी अकाउंट को ब्रिटिश हिस्टोरियंस इलियट एंड डॉसन ने ले लिया और उन्होंने किताब बनाई, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय हर हिस्टोरियंस, और उसके आधार पे इस इतिहास को लेकर आगे चला गया। और उसमें उन्होंने किस बात को जोर दिया कि जहाँ मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के खिलाफ बात की,
या कोई मंदिर तोड़ा गया उसको उन्होंने हाईलाइट कर दिया, और एक ऐसा इतिहास बन गया जिसमें लगा कि ब्रिटिश लोग भारत में क्यों आए। ब्रिटिश लोग भारत में आए यहाँ के हिंदुओं को मुसलमान राजाओं के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए आए। ये ब्रिटिश का अंडरलाइंग टोन था, और वो इसके लिए था कि खुद के लिए वो ज़्यादा लेजिटिमेसी चाहते थे। एनीवे, अब ये जो इतिहास बना उसका एक सबसे बड़ा आपको उदाहरण दे दूं। आपको याद होगा 1857 की क्रांति लड़ाई, उस पर आपने फिल्में भी देखी होंगी, मंगल पांडे और दूसरी। तो जरा सोचिए 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी, चिंगारी किसने लगाई थी? उसका नाम था मंगल पांडे। इस पूरे विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, अंग्रेज़ों की सत्ता डगमगा गई। वहीं से उन्होंने फैसला किया अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो हमें वही नीति लगाना पड़ेगा जो राज करने वाले करते हैं, वो है फूट डालो और राज करो। और उसके लिए उन्होंने हिंदू एक तरफ मुसलमान एक तरफ करके पूरे इतिहास को धर्म का एक चश्मा पहना दिया जो लोग आज लेकर चलते हैं। खैर, अब यहाँ जो राष्ट्रवाद आज बड़ी डिबेट होती है, सब लोग कहते हैं कि भाई ये आरएसएस बड़ा राष्ट्रवादी है, आरएसएस पे मिलने की कोशिश करेंगे, आरएसएस की बात करेंगे। अब राष्ट्रवाद क्या होता है? प्रणब मुखर्जी की बाकी बातें छोड़ दो, एक बात उन्होंने ठीक कही कि जो अपने संविधान में मानना दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म, विच इज़ वेरी ट्रू। और जो बाकी चीज़ें हैं उनके हिसाब से मानना नहीं मानना वो एक अलग चीज़ है। पर ये संगठन आए कैसे? तो मैं इतना बताना चाहता हूँ, ये इस बात को अगर हम समझ गए तो समझ जाएंगे इस्लाम पे होने वाली राजनीति, हिंदू धर्म के नाम पे होने वाली राजनीति, बुद्ध धर्म के नाम पे होने वाली राजनीति, ये सब के पीछे है एक कोशिश जो जमींदारी के समय के मूल्यों को आज के समय में लाना। मुख्य रूप से झगड़ा जो मेरे हिसाब से है, एक तरफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और एक तरफ पुराने सामंती जमींदारी फ्यूडल वैल्यूज़ आधुनिक रूप में, ये मुख्य झगड़ा है। तो आज़ादी के आंदोलन के साथ जैसे यहाँ रेलवेज़ आई, ट्रांसपोर्ट आया, कम्युनिकेशन आया, तो 3 प्रकार के नए वर्ग अस्तित्व में आए। नए वर्ग, न्यू सोशल क्लासेस केम इनटू बीइंग, और पुराने सोशल वर्ग जो थे राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, ये भी ख़त्म नहीं हुए। तो छोटे में जो वर्ग ऊपर आए उसके 3 प्रकार के संगठन बने। और याद रखिए, ब्रिटिश ने भारत को लूटा, खसोटा, भारत की संपत्ति को खाली कर दिया। उसी के साथ उन्होंने यहाँ नया प्रशासन भी लाया, न्यू वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और उसी के साथ जो 3 नए प्रकार के संगठन आए, उन संगठनों के केवल नाम को याद रखिए, मैं एजेंडा थोड़े से में बताने की कोशिश करता हूँ। ये 3 संगठन कौन से थे? एक जैसे भगत सिंह का नौजवान भारत सभा, अंबेडकर का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और तीसरे संगठन में मैं एक के बदले 4 नाम ले रहा हूँ। और वो नाम अभी लिया गया मेरे पहले, कहा गया कि मैं जिन्ना के साथ नहीं, मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ हूँ। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पार्टी को याद कीजिए। चार नाम कौन से ले रहा हूँ? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। ये इधर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके अलग अलग रूप बने। तो ये इधर के संगठन बने जिन्होंने नए बनते हुए भारत का सपना देखा। उन्होंने कहा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे अपनी किताब में लिखते हैं, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, यानी भारत एक राष्ट्र बन रहा है। तो अभी तक क्या था भाई? अभी तक राजाशाही थी, अभी तक बाकी प्रकार के थे। तो खैर, ये यहीं से बात चालू हुई, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। और उसके जवाब में जो पुराने राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार थे, खास तौर से 2 नाम आपके ले लूँ, एक राजा शिव प्रसाद थे काशी के, और एक ढाका के नवाब साहब थे। ये सब साथ में आए और उन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की। प्लीज़ नोट, ये जो संगठन बने, देयर लॉयल्टी वॉज प्राइमरीली टू द ब्रिटिश अथॉरिटीज़। उसमें हिंदू राजा भी थे, मुसलमान नवाब भी थे, और यही इनके संगठन को ब्रिटिश ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति से तोड़ा, और उसमें से 2 संगठन बन गए। और वो 2 संगठन आपको याद होगा, एक संगठन तो शुरू में इसमें राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, बाद में कुछ शिक्षित लोग भी उनके साथ, एजुकेटेड लोग उनके साथ बन गए। और वो संगठन जो बने उनको मैं इस दिशा में इंडिकेट करता हूँ। वो एक पहले का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम मुस्लिम
लीग। और दूसरे व्यक्ति का नाम है जो हमारे महाराष्ट्र के हैं, विनायक दामोदर सावरकर। अंग्रेज़ों की जेल में थे, अंडमान में थे, माफ़ी मांगे बार बार कि आपके खिलाफ अब से कुछ नहीं करूँगा, आपकी मदद करूँगा, छूट कर आए विनायक दामोदर सावरकर। और उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की, उसका नाम था हिंदू महासभा। वेरी गुड। तो ख्याल कीजिए, जिन्ना की पार्टी का नाम क्या है? मुस्लिम लीग, और सावरकर हिंदू महासभा। अब इसी हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिंदुत्व की बात की। याद रखिएगा, यहाँ मैं छोटे से मैं बताना चाहूँगा, हिंदुत्व ये धर्म नहीं है, हिंदुत्व ये एक राजनीति है। और गहराई में जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये राजनीति नस्ल को भी मानती है, ब्राह्मणवादी मूल्यों को भी मानती है, और यहाँ के लोगों को, यहाँ की पूरी ज़मीन को अपना मानती है। तो एक हिंदुत्व आया, और इसी हिंदुत्व की बात को लेकर एक और संगठन बना, वो बना 1925 में। इसका नाम तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको हिंट दे दूं। पहले ये हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। भले ही बहुत पावरफुल है, पर याद रखिए उनका राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद नहीं है। दे डोंट बिलीव इन इंडियन नेशनलिज्म, वो हिंदू राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं। और हिंदू राष्ट्रवाद को समझना है, भारतीय राष्ट्रवाद को समझना है, तो सारांश में दो व्यक्ति मैं आपके सामने रखता हूं। एक व्यक्ति इधर से हैं, उनका नाम है भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, और एक व्यक्ति इधर से हैं, उनका नाम है के सुदर्शन। आप में से कईयों ने उनका नाम सुना होगा, वो सन 2000 में आरएसएस के मुखिया बने। अब अम्बेडकर जी के संघर्ष को देखिए, भारत के बनने की प्रक्रिया को देखो। सामाजिक बराबरी के लिए अंबेडकर लोकतांत्रिक मूल्यों का सहारा लेते हैं। एक तरफ चौदार तालाब का आंदोलन करते हैं कि हम दलितों को भी सार्वजनिक कुओं पर पानी पीने का अधिकार होना चाहिए, चौदार तालाब का आंदोलन। दूसरी तरफ कालाराम मंदिर का आंदोलन करते हैं कि आप हम दलितों को हिंदू मानते हो तो मंदिरों में आने दो। और इसी के साथ उनका जो अनुभव आता है, इसी के साथ वो एक किताब को जलाने की बात करते हैं। किताब का नाम अगर आपको याद होगा तो किताब का नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति को जलाते समय अंबेडकर ने कहा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूं। वही भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। कैन यू सी द पैराडॉक्स? आप इसका एक उल्टा दिख रहे हैं। एक तरफ वो कौन सी किताब जला रहे? मनुस्मृति। और कौन सी किताब बना रहे? भारतीय संविधान। और इधर मैं अब आपको बता देता हूँ आरएसएस की आइडियोलॉजी। ऊपर से तो कहते हैं हम सब मानते हैं, पर उनका इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया, प्रणब मुखर्जी जी को पता ही नहीं चला कि वहाँ तिरंगा झंडा नहीं था, उनको पता ही नहीं चला कि वहाँ जनगण मन नहीं गाया गया। खैर, अब पता नहीं उनका क्या इरादा है। अब वो इरादे कुछ यानी रहते ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो खैर उन्होंने जो किया, तो उन्होंने, सुदर्शन जी ने कहा भारतीय संविधान विदेशी है, विदेशी मूल्यों पे बना है, फेंक दो और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। वो कौन सा भारतीय धर्म ग्रंथ है? मनुस्मृति। तो खैर अंबेडकर ऐसे खड़े हैं, मनुस्मृति जलाओ, भारतीय संविधान लाओ। और ये है धर्म के नाम वाला पॉलिटिक्स जो आरएसएस कर रहा है कि भारतीय संविधान का विरोध करके एक ऐसा संविधान लाओ जो जन्मजात ऊंच नीच को स्वीकृति दे। अब खैर ये बात मैं मानता हूं कि आरएसएस ने शुरू से अपना टारगेट मुसलमानों को रखा, बाद में उसने क्रिश्चियंस को भी जोड़ लिया, पर उनका डीपर एजेंडा, ये एजेंडा उनका ऊपरी दिखने वाला एजेंडा है, मुसलमानों को टारगेट करना, क्रिश्चियंस को टारगेट करना। और उसके नीचे का जो एजेंडा है वो है यहाँ मनुस्मृति के मूल्यों को आधुनिक रूप में लाने की कोशिश करना। दैट इज देयर रियल पॉलिटिक्स, ये जहाँ तक मेरी समझ है। खैर, तो आज आपने देखा होगा ये आरएसएस केवल भाजपा के रूप में काम नहीं करता, आरएसएस केवल भाजपा के रूप में नहीं काम करता, बहुत सारे संगठन हैं, इनके स्वयं सेवक जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन जगह जगह के जाके काम करते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, मिलिट्री में, वीएचपी में, बजरंग दल में, जगह जगह इनके लोग हैं। सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना को कैसे हम तोड़ें। मैं हिंदू धर्म के विरोध की बात नहीं कर रहा, 2 मिनट और लूँगा। मैं इधर बताना चाहता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक अच्छे मुसलमान, पर उन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन नहीं किया,
भारत के पार्टीशन का समर्थन नहीं किया। मोहनदास करमचंद गांधी एक बहुत अच्छे हिंदू, उन्होंने हिंदू राष्ट्र को स्वीकार नहीं किया। तो सवाल है ये हिंदू राष्ट्र कुछ जो लोग जो ला रहे हैं उसका मुकाबला हम कैसे करें। तो एक सिंपल पिरामिड मेरा देख लीजिए, दिस इज माय लास्ट पॉइंट। सबसे नीचे लोगों के बारे में गलत फहमियां फैलाई गई, मुसलमान ऐसे होते हैं, क्रिश्चियन ऐसे होते हैं, उसके आधार पे नफरत के कारण दंगे करवाए जा सकते हैं। दंगों के कारण ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन से उनको राजनीतिक लाभ होता है। तो हमने क्या करना चाहिए, एक मुसलमान के रूप में, एक इंसान के रूप में, एक भारतीय नागरिक के रूप में, मैं केवल यहाँ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, एक भारतीय नागरिक के रूप में ये ज़रूरी है कि हम सच्चाई को सामने लाएं, इतिहास की आज की सच्चाइयों को सामने लाएं, और इस सच्चाई के आधार पे दुनिया में, प्यार समाज में एक मोहब्बत के पुल बनाएं। हमारा काम है, आज जो नफ़रत की दीवारें खड़ी हो गई हैं, उन नफ़रत की दीवारों को तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाए जाएं, एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में, दूसरे धर्म से तीसरे धर्म के बीच में, और उस रास्ते पर भारतीय संविधान के मूल्यों को जिंदा रखने के लिए ऐसी कोशिश करें कि जो भी लोग मज़हब के नाम पे सियासत करते हैं उनको राजनीति में हम कभी समर्थन नहीं करेंगे, और एक अच्छे भारत का निर्माण, जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था, जिसका सपना अंबेडकर ने देखा था, जिसका सपना गांधी ने देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए समाज में अच्छे प्रचार का काम करें। थैंक यू वेरी मच।